आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। 29 अप्रैल 2025 को गोंदिया के शासकीय विश्राम गृह रेलटोली में मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म और सुपर वुमन संगठन के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दोनों संगठनों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, कौशल विकास और सतत कृषि विकास के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया है। इस आयोग के अंतर्गत डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी द्वारा विकसित कोंडागांव मॉडल को लागू किया जाएगा, जिससे जिले के किसानों को प्रगतिशील खेती के अवसर प्राप्त होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के किसानों के लिए जैविक और औषधीय खेती के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करना है। सुपर वुमन ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को कृषि क्षेत्र में नेतृत्व और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों के उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी और सतत विकास एवं आर्थिक समृद्धि के लिए संयुक्त गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। सुपर वुमन संगठन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से महिलाओं को संगठित कर इस परियोजना में भागीदार बनाएगा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसके अलावा यह किसानों के उत्पादों के प्रचार प्रसार में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। यह सहमति ज्ञापन प्रारंभ से लेकर आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से संशोधित या विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष आपसी संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। यदि समाधान नहीं निकलता तो स्थानीय न्यायालय में विदेशी मत कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, निदेशक मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म और सौ प्राची प्रमोद गुड्ढे, संचालिका सुपर वुमन, ने इस सहमति पत्र के माध्यम से अपने अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए इस पर सहमति व्यक्त की है। देखिए, हमारे यहाँ नीतियाँ जो बनती है, वोट बैंक एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा वोट बैंक हालांकि किसान 61% से 70% तक किसान परिवार में होता है, लेकिन किसान आज तक एक वोट बैंक नहीं बन पाया। जब ये वोट देने जाता है, जबकि छोटा किसान बड़ा किसान सरकार ने हमेशा बांट के रखा। क्यों? छोटा किसान बड़ा किसान में भेदभाव नहीं करना चाहिए था, मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि बड़ा किसान के यहाँ बीमारी नहीं आती, या बाढ़ आई तो बड़ा किसान को छोड़ दिया, या सूखा आया तो छोड़ दिया, बीमारी आई तो छोड़ दिया, या बड़ा किसान है या गैर आदिवासी है, आदिवासी है तो उसका मार्केट उसको ज्यादा रेट दे देगा। पंडित जी है तो इनका माल थोड़ा ज्यादा ले, ऐसा तो नहीं है। मार्केट तो समान व्यवहार करता है। तो फिर आप योजनाओं में छोटे बड़े किसान को बांटते हो ताकि फूट पड़ी। किसान वोट बैंक नहीं, जो वोट देने जाता है तो ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़ा, अगड़ा, दलित बन जाता है। वो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अपने मुद्दे पे जिस दिन किसान वोट करेगा ना सर, एक बता रहा हूँ, किसान जिसे चाहे कुर्सी में बैठेगा। 38%, 39% वोट पाके सरकार बनती है, और 70% हम तो जिसको बोलेंगे कुर्सी में बैठेगा, जिसको बोलेंगे उतरेगा, लेकिन हम एक है ही नहीं। हम तो जब वोट जैसे ही हम मतदान बूथ में घुसते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्रत्याशी कौन है, हमारे जाति का है, हमारे क्षेत्र का है, वो सारा गणित होता है। उससे उसी गणित से टिकट भी बढ़ता है। तो ये जातिगत जो व्यवस्था है और टिकट बांटने में जो होता है, वो उसके कारण किसान आज तक फोकस से कभी है ही नहीं। केवल चुनाव के समय। अच्छा, जो आपने सब्सिडी की बात है, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप एक तरफ सारे प्लानिंग कमीशन के एक्सपर्ट को बिठा लो, आप जितने से बड़े बड़े आपका योग्य आईएएस को बिठाओ, दूसरी तरफ मुझे बिठाओ, और मैं बताऊंगा कि किसानों का जो घाटा हर साल हो रहा है आपकी यूपी के साथ। ठीक है, केवल दाल का बताता हूँ। दाल में 54 रुपया अरहर का तुअर का किया और 3845 रुपये बिका, 36,000 करोड़ किसान घाटा हुआ। हर साल 5 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ का किसान का घाटा हो रहा है। उसको सही मूल्य न मिलने का है, और आपकी टोटल सब्सिडी कितनी है? 2 लाख करोड़ में सिमट जाती है। यानी 4 से 5 लाख करोड़ का घाटा हमारा है। आप कर्जा माफी वगैरह करने के बाद 5 लाख करोड़ हमसे आप हर साल वो कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। और ये जो आपका भारत साइनिंग इंडिया था, और ये जो आपको दिख रहा है चमक चमक में, किसान की इनकम, किसान का पैसा, किसान का खून पी रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था। बड़ी अच्छी चीज बोली धान का। सर, धान क्यों सड़ता है आपको पता है? धान सड़के और कीमती हो जाता है। जो शराब बनती है, समझिएगा, शराब बनने वाला 31 रुपया में धान बिका। 31 रुपया का धान को खरीदेगा सरकार से तो 35 से 34 में खरीदेगा, क्योंकि स्टोरेज वगैरह हो गया। 35 में खरीद के सड़ाएगा तो 6 रुपया उसको सड़ाने का कास्ट आएगा। 41 रुपया हो गया, वो 41 रुपया उसको सड़ाने में लगेगा। और वही धान जो है 31 रुपया का, 12 रुपया में खराब है धान करके 8 रुपया में नीलाम कर दिया जाता है। तो 42 रुपये की चीज 8 रुपये में लेता है, तो हर शराब बनाने वाला काहे सबसे ज्यादा
तो ये इसमें पॉलिटिक्स है हर जगह। दिक्कत ये है कि चाकू कहीं भी गिरेगा, कटेगा खरबूजा ही, मरेगा किसान। सारी नीतियां ये लोग क्या प्रोजेक्ट यहाँ पे महिलाओं का एक समूह है, उसके बारे में बहुत बताएंगे। ये संक्षेप में बताऊंगा। ये पेड़ लगाएंगे, कुछ क्षेत्रों में जड़ी बूटियों की खेती शुरू करेंगे, हम इनको गाइडेंस करेंगे और मार्केटिंग मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा समृद्धि जो आएगी वो खेती के जरिए ही आएगी। और कोरोना के बाद ये तय हो गया कि मनुष्य के लिए स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, और उसको अच्छा भोजन, बिना जहर वाला भोजन, जड़ी बूटी, मसाले, मेडिकल प्लांट, ये सारे चीज़ों के बिना जीवन भारत की नहीं दुनिया में इंसान का बचेगा नहीं। तो अगर कोई युवा अब आते हैं इन चीज़ों में, तो लोग मुँहमांगा पैसा देने को तैयार हैं। खेती में बहुत बड़ी क्रांति आ रही है और आने वाली है। खेती से ज़्यादा समृद्धि कृषि में नहीं आएगी, ये तय है। और मैं युवाओं को कहूँगा कि खेती निराशा का क्षेत्र नहीं, आप आएँ और देखें। हम लोग एक किसान जो है 5 एकड़ से भी एक डिप्टी कलेक्टर से भी ज़्यादा कमा सकता है। जी, आज यहाँ एक बड़ा दिन है गोंदिया के लिए। यहाँ पे सुपर वुमेन महिलाओं का समूह है जो कई क्षेत्रों में पहले से ही बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज वो माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के साथ मिलकर उन लोगों ने जड़ी बूटियों की खेती, मेडिसिन प्लांट, नेचुरल ग्रीन हाउस का मॉडल, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खेती, इन सारी चीज़ों पे प्रयोग करने का के लिए हाथ मिलाया है। आज हम लोगों ने एमओयू साइन किया है प्राची गुट से और माँ दंतेश्वरी हर्बल राजाराम त्रिपाठी, दोनों ने आज इसमें साइन किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खेती के क्षेत्र में गोंदिया की तस्वीर बदलेगी और हजारों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि खेती में समृद्धि के कई सूत्र छिपे हुए हैं। जरूरत है उसे पहचानने की। मार्केट ओरिएंटेड खेती करना जरूरी है। हम लोगों ने यही किया। लगभग 30 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया खेती केवल घाटे का सौदा नहीं है। खेती से ज़्यादा फायदा प्रकृति के लिए कहीं नहीं है, व्यवसाय में कहीं नहीं है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा खेती से ज़्यादा फायदा कहीं नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य दृष्टिकोण, तीनों में खेती से बढ़िया और कोई कार्य नहीं है। ऐसे ही नहीं कहा गया था हमारे यहाँ उत्तम खेती मध्यम दान, अधम चाकरी भीख निदान, यानी खेती हमेशा सर्वोत्तम था। कुछ दिनों में हमें लगता था, भ्रम में थे लोग कि नहीं, अन्य चीजें बेहतर है। हमने सिद्ध किया, आप हेलीकॉप्टर वाले किसान की बात कर रहे हैं, तो हमने सिद्ध किया कि खेती में अधिकतम समृद्धि आप हासिल कर सकते हैं, स्वास्थ्य के साथ, समाज को लेकर, समाज की उन्नति के साथ। गोंदिया में खेती जो होती है, धान की खेती ज्यादा होती है, यहाँ के भी किसान समृद्ध बने, ऐसी क्या खेती यहाँ हो सकती है जिसमें युवा वर्ग ने खेती करना चाहिए, जिससे उनकी तरक्की हो? देखिए, गोंदिया जो है कृषि प्रधान जिला है और यहाँ की इसे राइस सिटी के नाम से मशहूर है, और माना जाता है जहाँ भरपूर वर्षा होती है वही धान होता है। तो ये गोंदिया के लिए वरदान है। महाराष्ट्र के अन्य जिलों की तुलना में गोंदिया आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त जिला है। यहाँ वो सब कुछ हो सकता है जो माँ दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप उगा रहे हैं, और हमसे बेटर हो सकता है मेरा मानना। बस्तर से भी कई फसलें यहाँ बेटर होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ प्राची जी का जो ग्रुप है, सुपर वुमेन ग्रुप है, और वो वास्तव में सुपर कार्य कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ उनको, और निश्चित रूप से माँ दंतेश्वरी हर्बल की पताका को यहाँ लोग फहराएंगे, और यहाँ पे एक जल्द ही परिवर्तन देखने में आएगा। यहाँ की खेती में, यहाँ किसानी के पैटर्न में हम चाहते हैं एक ऐसा मॉडल यहाँ पे हो कि गोंदिया के लोगों को, जैसे कि हमेशा जाके लोग देख के आते थे, प्रमोद जी वगैरह इनका समूह बस्तर जाते थे, बस्तर जाने की जरूरत न पड़े। गोंदिया के लोगों को यहीं पे वो सब चीजें दिखे जो वहाँ हो रहा है, और इसका बीड़ा उठाया है प्रमोद जी, प्राची जी, क्या नाम है शुक्ला जी का, हाँ हाँ, तो ये इन्होंने भी बीड़ा उठाया है, और ये लोग आगे आए हैं, और युवा हैं लोग जो उसके साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये गोंदिया की खेती में एक नया इतिहास के लोग दिखेंगे।
आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।